मेरठ प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों संग सीएम की बैठक में प्रयागराज मंडल की होगी समीक्षा। लोकसभा चुनाव परिणामों पर चर्चा। यूपी में पुलिस भर्ती की परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को होंगी परीक्षाएं। 60,244 पदों पर लिखित परीक्षा रोजाना 2 पालियों में होंगी संपन्न। नेट मामले को लेकर मायावती का एक्स पर पोस्ट। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गरमाया। अंतिम नतीजे के बाद भी परीक्षार्थियों को दुख होगा। इरफान सोलंकी केस में हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। 2 हफ्ते में यूपी सरकार को देना होगा जवाब। मामले में 8 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। यूपी के कई जिलों में आरटीओ दफ्तरों में छापे मारे। संत कबीर नगर में 11 दलाला गिरफ्तार। महाराजगंज के उप निबंधक कार्यालय में छापे मारे। महाराजगंज में राजस्व टीम के साथ बदसलूकी। नोटिस को महिला ने फाड़कर लेखपाल के मुंह पर फेंका। जमीनी विवाद में गांव पहुंची राजस्व टीम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ बसूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। इरफान सोलंकी से जुड़ा हुआ मामला। केस में हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। 2 हफ्ते में यूपी सरकार को अब इस मामले में जवाब देना होगा। 7 साल की सजा के खिलाफ अपील की गई थी। मामले में 8 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तो आज इस मामले को लेकर सुनवाई जस्टिस राजीव मिश्रा के सिंगल बेंच ने सुनवाई की और सजा में राहत मिली तो विधायकी वापस हो सकती है, क्योंकि 7 साल की सजा का ऐलान हुआ था। आगजनी मामले में लेकर एक महिला का घर जलाए जाने को लेकर सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया था और इसी सजा के ऐलान को लेकर अपील की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई और 8 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। तो फिलहाल इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। 8 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। क्या राहत मिलेगी या नहीं, क्योंकि अगर सजा कम होती है तो जाहिर सी बात है विधायकी वापस हो सकती है। कौस्तुभ मिश्रा इस खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कौस्तुभ, देखा जाए तो क्या लगता है, क्योंकि अब अगली सुनवाई 8 अगस्त को होनी है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अब 8 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी ने महिला का घर जलाने के मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है। अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि कानपुर की सीसम विधानसभा से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। सजा रद्द करने के लिए इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज जेल में बंद है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब हाईकोर्ट के फैसले पर नजर, क्योंकि 8 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। क्या इस सुनवाई के दौरान जो कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आएगा उसमें इरफान सोलंकी को राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि ये कोर्ट के फैसले के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। और अगर, क्योंकि जो 7 साल की सजा आगजनी मामले में सुनाई गई, इसी को लेकर अपील हाईकोर्ट में की गई थी और इसी को लेकर सुनवाई होगी 8 अगस्त को। बढ़ते आगे, महाराजगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्व टीम के साथ बदसलूकी की गई है। जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ ये मसला। गांव पहुंची थी राजस्व टीम और नोटिस को महिला ने फाड़कर लेखपाल के मुंह पर फेंक दिया। दबंग महिला का कारनामा सामने आया और वीडियो भी अब सामने आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो महिलाओं ने वीडियो बना रहे सिपाही से भी मारपीट की है। तो कोठीबार थाना क्षेत्र के बेलवा गांव का यह मामला है, जहां पर इस तरीके से महिला ने लेखपाल के मुंह पर यह कागज फाड़कर फेंके और वीडियो भी अब इस घटनाक्रम का सामने आ रहा है। तो दरअसल जमीनी विवाद को लेकर गांव पहुंची हुई थी राजस्व विभाग की यह टीम। आगरा से अहम खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री के बेटे की दबंगई सामने आई है। रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा गया डंडों से।
पीटता रहा ये चालक और पूर्व मंत्री का बेटा पीटता रहा। वीडियो वायरल हुआ है। 3 लोग हिरासत में इस मामले में लिए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर से अहम खबर। एयरपोर्ट की तर्ज में बनेगा कानपुर सेंट्रल स्टेशन। कानपुर सेंट्रल सहित कई स्टेशनों का निरीक्षण किया गया है। सेंट्रल स्टेशन पहुंचे नए जेएम उपेंद्र चंद्र जोशी और कानपुर सेंट्रल सहित कई स्टेशनों का दौरा किया गया, निरीक्षण किया गया। यानी कि ये जो स्टेशन है रेनोवेट किए जाएंगे। एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की पहल होती हुई नजर आ रही है और इसी लिहाज से ये जायजा लिया गया है, निरीक्षण किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बीच सड़क पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। राहगीरों ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया मीडिया पर। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। टोंजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकी महोना का ये मामला बताया जा रहा है। मारपीट का ये वीडियो सामने आ रहा है, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से मारपीट हो रही है। और तमाशबीन लोग इस पूरे घटनाक्रम का यानी कि पिटाई का वीडियो बनाते हुए नजर आए बचाने के, और ये वीडियो अब वायरल हुआ है। तो हालांकि वजह क्या रही इस पूरी मारपीट की, ये साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 2 पक्ष आमने सामने, जिसमें एक महिला भी शामिल है, और मारपीट। संत कबीर नगर से खबर सामने आ रही है। छापेमारी में 20 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। आरटीओ कार्यालय से 11 दलालों की गिरफ्तारी की गई। जिला अस्पताल से 3 दलाल गिरफ्तार किए गए। रजिस्ट्री कार्यालय से 6 दलालों को गिरफ्तार किया गया। एडीएम और एएसपी की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप मचा है। प्रशासन ने दलालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दलालों को पनाह देने वाले सरकारी कर्मचारियों पर अब नजर है, यानी कि इस पूरे मामले की प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल जारी है, और अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी इस मामले में दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज आकस्मिक निरीक्षण की थी। किसी भी दफ्तर में कोई दलाल ना बन पे, इस बात की जांच की गई, और जहां पे हमें संदिग्ध व्यक्ति मिले हैं जिसका वहां पे कोई नहीं है, किसी काम से वो नहीं आया है और उस कार्यालय से भी वो संबंधित नहीं है, अगर ऐसे लोग कार्यालयों में भटकेंगे तो उनको दलाल की श्रेणी में रखा जाएगा और उनके खिलाफ भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। उसी क्रम में आज 20 से ज़्यादा अधिक लोगों को विभिन्न कार्यालयों में आज पकड़ा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जा रहा है। और आगे भी मैं सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यालय में अगर उसका कोई काम नहीं है तो अननेसेसरी वहाँ पे ना भटके, और अगर कोई दलाल के रूप में पकड़ा जाएगा, और गहनता से जांच भी हम लोग कर रहे हैं, अगर ये भी सिद्ध होता है कि कोई दलाल भी वहाँ पे एक्टिवेटेड है तो उनके खिलाफ भी हम लोग और कार्रवाई करेंगे। महाराजगंज से खबर सामने आ रही है। आरटीओ और उप निबंधक कार्यालय में छापेमारी हुई है। मजिस्ट्रेट और एसओजी की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। कार्यालय में ताला लगाकर जांच कर रही थी टीम, और 4 दलालों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। डीएम अनुनय झा के आदेश पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई।
तो डीएम अनुनय झा के आदेश पर यह छापेमारी की गई और इस दौरान छापेमारी के दौरान ये कार्रवाई की गई है। आरटीओ और उप निबंधक कार्यालय में ये छापेमारी की गई। तो इस छापेमारी के दौरान मजिस्ट्रेट और एसओजी की संयुक्त टीम शामिल रही इस और कार्यालय में ताला लगाकर फिलहाल टीम जांच में जुटी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। फतेहपुर से हम खबर सामने आ रहे हैं। डीएम ने आरटीओ ऑफिस में छापेमारी की और डीएम के छापे से हड़कंप मचा। तो ऑफिस में दलाल और बाहरी व्यक्तियों ने शिकायतें की थी। आरटीओ दफ्तर के बाहर बैठे दलाल मौके से फरार हुए। इस छापेमारी के दौरान शिकायतों पर एआरटीओ और पीटीओ को फटकार भी लगाई गई। गंदगी और दफ्तर में व्याप्त व्यवस्थाओं को लेकर ये नाराजगी। लगभग 2 दर्जन से अधिक बाइक बरामद की गई हैं। इस छापेमारी के दौरान 1 दर्जन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। बढ़ते आगे बलिया से खबर। एडीजी पीयूष कुमार वाराणसी जोन की कार्रवाई सामने आई है। डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण की संयुक्त कार्रवाई। पहले सादे कपड़ों में रेकी की गई और बाद में बड़ी कार्रवाई की तस्वीर सामने आ रही है। 16 सिविलियन सहित 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं और 3 पुलिसकर्मी मौके से फरार। तो कोरंटा डेह चौकी के सभी पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। नरही थाना प्रभारी को भी निलंबित किया गया। 14 सहित 37,500 नगद रुपए भी इस दौरान बरामद किए गए। कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह पड़ती है, भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है। पुलिसकर्मी उसमें संलग्न हैं। उसकी पहले रेकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। देर रात डीआईजी और एडीजी की छापेमारी हुई है। बलिया बक्सर जो बॉर्डर है वहाँ पे तिराहे पे, भरौली तिराहे पर डीआईजी और एडीजी सादे ड्रेस में प्राइवेट गाड़ी से वहाँ पहुंचकर और जो ये सूचना मिल रही थी दलालों के खिलाफ कि यहाँ पे अवैध वसूली हो रही है, ट्रक रोककर 500 रुपये की वसूली हो रही है, इसी को लेकर डीआईजी और एडीजी संयुक्त टीम ने ये एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी जो हैं उन पे एफआईआर किया गया है और कोरंटाडी जो चौकी है वो वहाँ के सारे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और जिसमें से 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए हैं और 3 पुलिसकर्मी फरार हो चुके हैं। वही देखा जाए कि यहाँ जितने 16 जो दलाल हैं वो इस वैन में बैठाए गए हैं। आप देख सकते हैं इस वैन में इनको बैठाया गया है और इस बड़ी कार्रवाई में जो ये दलाल हैं लगातार सूचना मिल रही थी कि ये ट्रक को रोककर और अवैध वसूली किया करते थे, जिसमें नरही थाने के जो थाना प्रभारी हैं उनको भी रुक करते हैं अगली खबर का। मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है। विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया किसानों ने कर्मचारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
भारी संख्या में किसानों ने पहुंचकर ये प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर मनरेगा योजना में लापरवाही का भी आरोप लगाया गया है और इस आरोप को लेकर प्रदर्शन किया। सिविल लाइंस इलाके के विकास भवन कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी और इस किसान भवन विकास भवन पर भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली है कि पूरा जिला त्राहिमाम है। हर ब्लॉक में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया है कि सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, पानी बह रहा है, नालियाँ खुदी पड़ी हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है। कोई बात की जाती है, डीएम साहब का परिवर्तन होता है, तुरंत 5% ठेकेदारों से बढ़ा दीजिए। जब ठेकेदारों से 5% लिया जाएगा तो सड़कों की गुणवत्ता और नालियों की गुणवत्ता कितनी होगी आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो चुका है कि सीडीओ साहब इतने अंधे हो चुके हैं कि किसी की ना बात सुनने को तैयार है। कोई ज्ञापन दिया जाए, कोई शिकायत दी जाए, उस पर ना कोई जांच है ना। जिससे पहले भी धरना हुआ जब चुनाव से पहले, तो डीएम साहब ने एक आश्वासन दिया कि हम एक जांच करवाते हैं और चुनाव बाद इस पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। हमने उस बीच उसको छोड़ दिया कि चुनाव है, चुनाव में हमने सहयोग किया, न कि वरना गाँव इस चीज़ का विरोध होता, बहिष्कार किया जाता चुनाव का। लेकिन हमने डीएम साहब के कहने पर, डीएम साहब के जाते ही सीडीओ साहब ने अपने दोबारा से दोनों हाथ खोल दिए और दोनों हाथों से लूट मचाई हुई। लखनऊ से आपको खबर बता दें, इस वक्त की अहम खबर, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने स्वागत किया है। दुकानों पर अपने नाम की पट्टी लगाने वाले का स्वागत किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा रखी थी और इस फैसले का जिन दुकानदारों ने पालन किया उन दुकानदारों का भी स्वागत किया गया। हिंदू महासभा ने दुकानदारों का आभार भी व्यक्त किया। तो विजयनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने आभार व्यक्त किया। अभियान था आभार व्यक्त करने का। जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी ने एक आदेश दिया था कि सभी दुकानदार अपनी पहचान सामने रखें बोर्ड पे, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टे किया गया। लेकिन उसमें यह कहा गया कि जो लोग अपनी पहचान सामने रखना चाहे वो रख सकते हैं और कोई जबरन इसको नहीं थोपा जा सकता है। तो यहाँ के कुछ व्यापारियों ने उन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ पर अपनी पहचान सामने लगाई, तो उसी को लेकर के हम लोग ने यहाँ पर आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग निकले अपने कार्यकर्ताओं के साथ। उनका धन्यवाद अदा किया कि जिस प्रकार से कुछ लोग पहचान छुपा करके ये सब कर रहे हैं, वो अगर पहचान छुपा रहे हैं तो हम अपनी पहचान उजागर क्यों रखें। फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। माफिया देवेंद्र उर्फ जग्गू पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। करोड़ों की संपत्तियां कुर्क की गई है। तहसीलदार श्रद्धा पांडे की मौजूदगी में कार्रवाई हुई और 16 करोड़ 19 लाख करीब 48,645 की संपत्ति अब तक कुर्क की जा चुकी है। माफिया के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। फतेहगढ़ पुलिस लगातार माफिया के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में थाना मऊ दरवाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 198/24 धारा 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी क्रम में धारा 14A गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर इस मुकदमे में अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ जग्गू व उसके साथियों की कुल संपत्ति 16 करोड़ 19 लाख 48,645 रुपये कुर्क की गई है और आगे भी माफियाओं के विरुद्ध जो पुलिस की कार्रवाई है वो जारी रहेगी। लखनऊ से खबर 25,000 का इनामी पुष्पेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। जनपद एटा से वांछित था ये इनामी बदमाश। गौतम बुद्ध नगर से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। 25,000 का इनामी बताया जा रहा है। दुर्गेश यादव की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने देवरिया से इसे गिरफ्तार किया।
लखनऊ से खबर सामने आ रही है। महिला दारोगा की शर्मनाक करतूत सामने आई है। बुजुर्ग को लाठी से पीटते हुए वीडियो सामने आ रहा है। देसी शराब की दुकान के पास गश्त के दौरान लाठियां भांजी गई। एक बुजुर्ग पर इस महिला दारोगा ने लाठी भांजी। शराब की दुकान में घुसकर धमकाने का वीडियो भी सामने आ रहा है। महिला दारोगा की दबंगई सामने आई है और एक बुजुर्ग पर लाठियां भांजती हुई नजर आई। ठाकुरगंज की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सरेशाम शराब के ठेके के सामने बुजुर्ग की पिटाई कर दी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।